हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फुल टाइम मेल्टडाउन। हमारे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो, पहला पॉडकास्ट है आज। और हम बात करने वाले हैं हफ्ते में जो भी इस हफ्ते जितने भी फुटबॉल मैचेस हुए अक्रॉस द लीग्स, ला लीगा, प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा एग्जांपल, और इन सारे क्लब्स और इन सारे फुटबॉल मैचेस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट ला लीगा से। ला लीगा में रियल मैड्रिड के पास बहुत अच्छा चांस था बार्सिलोना के पास आने का, पॉइंट्स में इक्वल करने का, इनफैक्ट क्योंकि इन्होंने एक गेम कम खेली थी। बट वो अपना मैच हार गए। और बार्सिलोना भी अपना मैच ड्रॉ करा के गया कल। पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट रियल मैड्रिड वाले मैच से। सुशांत, तुझे क्या लगता है क्या हुआ मैड्रिड वाले मैच में, और क्या कर सकता था मैड्रिड बेटर? यूनाइटेड कुछ बेटर कर नहीं सकता था। जो वो खेल ठीक ही रहा था, बट जो रेफरी जो उनके साथ रहते हैं तो बात वहां पे आके अटक जाती है कि हर मैचेस में सेम वही डिसीजन। कभी किसी को पेनल्टी दे देना, कभी किसी को पेनल्टी दे देना, कभी कहीं कहीं रेड कार्ड, कहीं भी कुछ। इसी से मुझे आर्सेनल मैच का भी सोच कर डर लग रहा है कि क्या होने वाला है आर्सेनल के साथ, ये अगर रेफरी साथ ऐसे ही दिए तो। बट हाँ ठीक है, जो भी दी। और रही बात बारसा को कैचअप करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि बारसा को मैड्रिड कैचअप कर पाएगी, क्योंकि उनका फोकस अभी चैंपियंस लीग के ऊपर है, और चैंपियंस लीग से अगर बाहर हो जाती है तो बारसा के ऊपर खतरे की बात आएगी। ऐसा कोई टेंशन नहीं है। विनी जूनियर पेनल्टी मिस, ये टर्म हम पहली बार नहीं सुन रहे सीजन। सागर, विनीशियस जूनियर की पेनल्टी मिस या मामार देशवाली का बहुत अच्छा सेव? सेव तो अच्छा, क्या है, अब वो पेनल्टी था, बस सेव कर लिया उसने। बट हाँ, मामर्दाबाशली का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, आई थिंक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था, इट वाज वेरी गुड। अब सेव आई डोंट थिंक सो, पेनल्टी मिस हो सकता है किसी से कभी ना कभी। बट एज आई सेड, हाँ, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा कुछ इशू हुआ था। जो भी था सब ठीक ही था। पेनल्टी थोड़ा सॉफ्ट था, बट आई गेस इट वाज अ पेनल्टी। वो पेनल्टी था और ठीक ही दिया था रेफरी, कोई इशू नहीं है उसमें। और इंटरेस्टिंगली मामर्दाविलाशा अभी ज्वाइन लिवरपूल कर रहा है। पता नहीं कैसे, क्या एलिसन खेलेगा या वो खेलेगा, वो इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट सीजन। ला लीगा स्टैंडिंग की अगर बात करें, रियल मैड्रिड खाली 4 पॉइंट पीछे है बारसा से अब। टॉप फोर इसमें क्या लगता है शुभम? क्या लगता है टॉप फोर में कौन कर रहा है टॉप फोर? बारसा फर्स्ट? यस, डेफिनेटली बारसा इज फर्स्ट रहेगा मेरे हिसाब से। सेकंड मैड्रिड ही रहेगा। टॉप टू मेरे ख्याल से मोर डन डन एंड डस्टेड है, क्योंकि एथलेटिक का फॉर्म एक महीने में काफी खराब रहा है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता वो कैचअप कर पाएंगे। टीम का मोराल और प्लेयर्स का मोराल दोनों का बहुत डाउन है। सो आई डोंट थिंक दे विल कैच अप एनी टाइम सून। और रहा सवाल फोर्थ का, तो आई थिंक डॉन वेलवर्डे विल डू हिज मैजिक एंड ही विल फिनिश विद फोर्थ। ला लीगा से फोकस शिफ्ट करके प्रीमियर लीग पे आते हैं। आर्सेनल के पास, उनको पता नहीं था कल ये बात, लेकिन आर्सेनल के पास एक चांस था लिवरपूल से के और करीब पहुंचने का, क्योंकि लिवरपूल ने आज पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। वो अपना मैच फुलहम जैसी टीम से हार गई है 3-2। सुशांत, क्या लगता है आर्सेनल को कल जीतना चाहिए था मैच? सॉफ्ट पेनल्टी, क्या बोलता है? जीतना तो चाहिए था, लेकिन उतना कुछ खास आर्सेनल खेला भी नहीं कि वो जीत जाता। और रहा बात प्रीमियर लीग टाइटल का, तो प्रीमियर लीग टाइटल बहुत पहले खत्म हो चुका है। टॉप फोर की जो मेन लड़ाई जो बाकी है वो है देखने वाली बात। बट ऐसे लिवरपूल मैच हारेगी, आर्सेनल भी मैच हारेगा। आर्सेनल लिवरपूल जितनी पॉइंट ड्रॉप करेगी मेरे हिसाब से उसका डबल पॉइंट आर्सेनल ड्रॉप करेगा, तो सो वैसे कोई बात नहीं थी। और पेनल्टी तो था ही नहीं मेरे हिसाब से, पेनल्टी था ही नहीं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अगर आप उस कांटेक्ट पे अगर गिर रहे हो तो दिस इज नॉट डन। सागर, कुछ ऐड करोगे तुम इस पे? पेनल्टी मेरे हिसाब से तो पेनल्टी थी भाई, देखो जो बात क्लियर। आर्सेनल के पास सॉफ्ट था स्ट्राइकर थोड़ा, है। पर सॉफ्ट था थोड़ा, पर आर्सेनल के पास कोई स्ट्राइकर नहीं है। तो चांसेस तो क्रिएट किया ही उन लोगों ने, बट कोई ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई गोल कर देगा। और आई थिंक ये इशू चलता ही आ रहा है कि लग नहीं रहा आर्सेनल का कि कोई गोल मारेगा। बट वो आर्सेनल ने जस्ट इतना इधर उधर पैसा से कोई ना कोई। बट आर्सेनल ने इतना पैसा खर्च करके काई हैवर्ट्ज साइन किया है, उनका प्रॉपर नंबर 9। हाँ, बट वो स्ट्राइकर नहीं है ना, अब उसको जबरदस्ती खिलाने से वहां पे कोई फर्क थोड़ी, वो थोड़ी गोल मारने लग जाएगा, वो स्ट्राइकर नहीं है। तो जो इतना पैसा जो आर्सेनल खर्च करता आ रहा है, जिसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं, इतना भर भर के अब पूरा। वो इलॉजिकल खर्च है, तो अब वो एक ही पहली सिचुएशन बात सारे है कि मिडफील्डर्स काई भर के। हैवर्ट्स को हम लोगों ने स्ट्राइकर पोजीशन पे साइन नहीं किया था।
काई हैवर्ट्स साइन हुआ था हाँ एज वही। मिडफील्ड प्लेयर। वो हमारा ये दिक्कत आ गया कि गैब्रियल जीसस इंजर्ड हो गया, और एक और चीज ये था कि आर्सेनल ट्राइड टू साइन अलेक्जेंडर इसैक समर में, जो कि हुआ नहीं। उसके बाद फिर आर्सेनल ट्राइड टू साइन सेस्को, वो भी हुआ नहीं। तो इसी कारण बस हैवर्ट्स को स्ट्राइकर खेलना पड़ा। तो इसलिए अब खेल रहा है तो खेल रहा है, जब तक कोई आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है तब तक काई हैवर्ट्स खेले। और काई हैवर्ट्स ने उतनी बुरा भी नहीं खेला है कि इलॉजिकल था वो। काई हावर्ट्स बहुत अच्छा खेला है, बस हाँ स्ट्राइकर नहीं है वो। ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसको ये बोलने के हाँ, पहले तो कि वो मेरे को अच्छा ये खेला नहीं है। समझ में आया सुशांत, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि काई हावर्ट्स है, मरीनो साइन किया, डेक्लेन राइस साइन किया, पार्टी है, ओडीगार्ड है, तो इससे बेटर एक स्ट्राइकर क्यों नहीं साइन कर रहा है? स्ट्राइकर साइन कर रहा है, लेकिन कोई भी स्ट्राइकर साइन करना सॉल्यूशन नहीं है ना। जॉर्जिनो जैसे भी कि साइन अब किया। नहीं नहीं मैं तो इस तो फिर वही बोल रहा इतना हूँ। 50-10 मिडफील्डर साइन करने का क्या मतलब है? नहीं इस पे और मैं वो खाली क्योंकि मिडफील्डर क्योंकि को तुम मिडफील्ड में स्ट्राइकर मिडफील्ड खिलाओ। में इंजरी हो रही थी। इसके पहले सीजन हमारे पास मिडफील्डर नहीं था। जॉर्जिनियो इंजर्ड था, पार्टी इंजर्ड था, ओडेगार्ड इस सीजन भी ओडेगार्ड 3 महीने इंजर्ड रहा है। मरीनो आते के साथ इंजरी के साथ रहा है। तो मिडफील्डर तो चाहिए। मिडफील्डर साइन करना, अभी मैं तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट सीजन भी आर्सेनल को 2 से 3 मिडफील्डर नेक्स्ट सीजन भी साइन करने हैं। लेकिन मेन बात है कि हमें जो स्ट्राइकर चाहिए वो चाहिए। और अगर आर्सेनल के पास कोई भी स्ट्राइकर साइन करने का ये मतलब नहीं है ना कि किसी को भी, जैसे अब यूनाइटेड ने साइन कर लिया जर्सी को, क्या क्या मतलब हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप स्ट्राइकर ऐसा साइन करो जो इम्पैक्ट दे। जैसे कि सेस्को साइन करो, अलेक्जेंडर इसेक साइन करो। ये सब स्ट्राइकर आके आपको फायदा देंगे। आप कोई भी स्ट्राइकर साइन करने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं इस पे मैं खाली एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। आर्सेनल स्ट्राइकर मैं साइन, भी कुछ ऐड करूंगा। एक मिनट गुप्ता मैं तेरे पास आता हूँ। आर्सेनल स्ट्राइकर साइन कर नहीं पा रहा है क्योंकि जो उनको स्ट्राइकर चाहिए वो सुशांत के हिसाब से अवेलेबल नहीं था या बहुत ओवर प्राइस था। बट जो अगले समय के रूमर्स भी हम सुन रहे हैं अभी तक, वो ये सुन रहे हैं जुबी मेंडी और ब्रूनो गिमराइश, जो दोनों के दोनों सस्ते साइनिंग्स नहीं होने वाले पहले बाय द वे। ब्रूनो गिमराइश भी 50-60 मिलियन का आएगा और जुबी मेंडी भी 50 से 60 मिलियन का आएगा। तो 100 मिलियन की दो साइनिंग्स में हमको अभी तक ब्रूनो सुनने में आ रहे हैं। गेमेरेस पचास ब्रूनो साठ में गैमरेस नहीं साथ में आएगा, नहीं है। 80-90 से ऊपर ब्रूनो आएगा। गैमरेस साथ में आ रहा है। जुबिमेंडी आएगा। जुबिमेंडी 45-50 मिलियन के अराउंड कॉस्ट करेगा, जो कि चाहिए क्योंकि पार्टे जा रहा है, जॉर्जिनो जा रहा है। तो जुबिमेंडी प्लस एक और मिडफील्डर आना है। और वो इसका आपका नॉर्वे का या फिर कहीं एक जगह का यंग प्लेयर कोई आने वाला है। तो मेरे हिसाब से वो एक रिप्लेसमेंट होगा। और बाकी तो एक स्ट्राइकर आना ही, एक से एक स्ट्राइकर आएगा, एक वाइट प्लेयर तो आना ही है। नहीं बट ये कब तक चलेगा ये, मतलब आर्टेटा आउट कब होंगे सब लोग? क्योंकि आर्टेटा की साइनिंग्स अगर हम अभी भी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, एक मिनट एक चलो मिनट, अगर मैं खत्म, आज आर्टेटा मैं आउट खत्म, हो जा रहा हूँ। यार मैं वो खत्म करने थे फिर आना। मैं कह रहा हूँ कि आर्टेटा आउट कब तक नहीं हो सकते, क्योंकि एक टाइम पे आर्सेनल फैंस बहुत ज्यादा, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा आर्टेटा आउट थे। और अभी पिछले 2 सीजन से, क्योंकि 2-3 सीजन से सेकंड थर्ड कर रहा है, तो सेकंड कर रहा है 2 सीजन से लगातार, तो इस चक्कर में थोड़ा शांति बैठ गई है। लेकिन कार्य से देखा जाए तो अभी भी ट्रॉफी लेस है, कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीता है आर्टेटा। और अभी भी स्ट्राइकर्स के मामले पे कोई भी अच्छे स्ट्राइकर का रूमर भी नहीं आ रहा है। आपने स्ट्राइकर के नाम पे गैब्रियल जीसस साइन किया, और आप अभी कह रहे हो कि हम लीग में सेकंड कर रहे हैं, लेकिन वो तो साका और ओडेगार्ड की वजह से कर रहे हैं ना। स्ट्राइकर तो गैब्रियल जीसस ने क्या ऐड किया स्क्वाड में आने के बाद? और आप साइन क्या करते हो? डेक्लन राइस। और आप साइन क्या करते हो अब? जुबी मेंडी। तो कब देखो तक भाई, मैं ये सीधा सा आवाज? इस बात पे है। आ रहा हूँ। इस पे आ रहा हूँ क्योंकि ये दिक्कत, आप पहला चीज तुमने बोला ये कि आर्टेटा आउट थे लोग बहुत टाइम पहले तक, कि आर्टेटा आउट था। आर्टेटा के फर्स्ट सीजन में आर्टेटा आउट थे लोग। मेजोरिटी ऑफ लोग उस टाइम आर्टेटा आउट थे। उसके बाद आर्टेटा आउट, जो मेजोरिटी फैन है वो कभी भी आर्टेटा आउट हुए नहीं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि आर्टेटा क्या कर रहा है। चलो अगर आज मैं आर्टेटा आउट हो जा रहा हूँ, मार्केट में कौन सा मैनेजर है जो आर्टेटा से बेटर है? कोई भी नहीं। सेकंड, अब सेकंड चीज जो तुमने बोली कि गैब्रियल जीसस साइन किया, कोई इंपैक्ट नहीं दिया। ठीक है, आई एग्री, कोई इंपैक्ट नहीं दिया। गैब्रियल जीसस वेस्ट साइनिंग था। लेकिन उस टाइम जब आर्सेनल ने गैब्रियल जीसस को साइन किया, उस टाइम आर्सेनल के लिए गैब्रियल जीसस बहुत बड़ा साइनिंग था, क्योंकि आर्सेनल उस टाइम लगातार 2 सीजन 8 फिनिश करके आई थी। अगर 8 फिनिश करने वाली टीम गैब्रियल जीसस को साइन कर रही है, जो कि मैनचेस्टर सिटी चैंपियन टीम से, तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। उस टाइम गैब्रियल जीसस का आना अच्छी बात था। पहले सीजन में उसने इंजरी के पहले अच्छा परफॉर्म भी किया, तो दैट इज गुड इनफ। लेकिन उसके बाद गैब्रियल जीसस टॉप है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ डिबेट करूंगा नहीं।
और बाकी डेक्लन राइस, अगर डेक्लन राइस नहीं होता तो सेकंड फिनिश हम लोग कर ही नहीं सकते थे। तो डेक्लन राइस बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग है, डेक्लन राइस से इंपॉर्टेंट साइनिंग कोई था ही नहीं लास्ट सीजन में। और इस सीजन आर्सेनल लिंक हुआ है स्ट्राइकर से, यूक्रेस से लिंक हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक साइनिंग होगा, बट नॉट व्हाट आर्सेनल नीडेड। आर्सेनल को चाहिए दो स्ट्राइकर, जो मैच जिसका नाम हमेशा से लेते आया हूँ, अलेक्जेंडर इसैक या फिर सेस्को। इन दोनों के अलावा कोई भी दूसरा तीसरा स्ट्राइकर कोई भी आ रहा है तो ठीक है, अब वो आर्टेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तू कहता है कि गैब्रियल हीसस बहुत अच्छी साइनिंग थी, वो सिटी के स्ट्राइकरलेस सिस्टम में बेंच पे था। बस इस बात पे मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। शुभम, कुछ बोलना चाहेगा तो तू बोल भाई। देख भाई, मैं तो इतने से इनकी बकचोदी सुन रहा था। ये तो बेचारा फैन है, डिफेंड करेगा ही, इसका फर्ज बनता है। लेकिन भाई इसने टोटल बीएस बीएस बीएस, नथिंग बट बीएस। ये आर्टेटा को डिफेंड करने के चक्कर में अपनी टीम की मैया चुदा रहा है। सिंपल सा बात है भाई, सीधा सा बात है। वो ऐसा मैनेजर है, 5 से 6 साल में घंटा कुछ जीता नहीं, यूरोपा में एमरी के सामने नाक कटा के आ गया। देख, सवाल तो उठना जायज है। उससे ज्यादा तो तुम्हारा टेन हैग, जो कि सैक हो गया टकला, वो तुम्हारा जीत चुका है। और तुम बताओ उसको डिफेंड कर रहे हो। आर्सेनल का सिस्टम क्या है भाई? मेरे को तो आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। ये स्ट्राइकर वही सिस्टम फैन है। बोल सकते हैं जो कि हम्म, आर्टेटा को खेलते नहीं देखते, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनसे अगर आप बात करोगे तो आर्टेटा के बारे में ये बीएस बीएस जो भी इन्होंने बोला है वो कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको अगर थोड़ी सी फुटबॉलिंग नॉलेज अगर आर्सेनल के बारे में होती तो ये सब बातें आप बोलते नहीं। आप मैच देखोगे नहीं तो क्या ही होगा इसके बारे में, तो अब आप जानो कि आप क्या समझते हो, क्या देखते हो मैच, आपका फुटबॉलिंग नॉलेज किस लेवल पे है बीएस बोलने के पहले। तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलो ट्रॉफी नहीं जीता है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि अभी तक ये बहुत बड़ा फेलियर है। आर्टेटा को एटलीस्ट एटलीस्ट एक दो और एफए कप तो जीत ही जाने चाहिए थे। कि अगर प्रीमियर लीग नहीं जीत सकता क्योंकि सिटी स्ट्रांग है, मान सकता हूँ, लेकिन आर्सेनल आर्टेटा के पास मौका था यूरोपा लीग जीतने का, जीतना चाहिए तो ऑब्वियसली नहीं जीत पाया, एक फेलियर था क्योंकि यंग मैनेजर था उस टाइम, ठीक है। लेकिन अब इस सीजन तो एटलीस्ट एक ट्रॉफी, चलो प्रीमियर लीग नहीं जीत पाओ लेकिन एक एफए कप तो जीतना चाहिए था, इस सीजन भी नहीं जीत पा रहे हो, दैट इज फेलियर। अब अभी एक चैंपियंस लीग बचा हुआ है, तो चैंपियंस लीग में देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन बाकी वही है कि बीएस बोलने के पहले आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। देख भाई, सीधी बात, नो बकवास। वन ऑफ द हाईएस्ट नेट स्पेंड, मोर देन 700 मिलियन स्पेंड। सबसे ज्यादा टाइम मिला। क्लॉप भी आउटलास्ट, क्लॉप को भी आउटलास्ट कर गया मेरे ख्याल से, टेन हैग को भी आउटलास्ट कर गया, जावी को जो कि ला लीगा में था। कंपैरिजन ड्रॉ निकल, लेकिन चूंकि ये यंग मैनेजर था, कंपैरिजन ड्रॉ होगा ही होगा। उसको भी आउटलास्ट किया। रिजल्ट क्या है? एक एफए कप। और एम्बैरेसमेंट क्या क्या है सब कोई जानता है, बताने का जरूरत नहीं है। अब आउटलास्ट इतना क्यों कर बड़ा रहा है? इनडिफेंसिबल को कोई कैसे डिफेंड कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन वही है। अब फैन आउटलास्ट बेस क्यों कर रहा है? यही तो मेरा क्वेश्चन, आपके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा ना। आउटलास्ट क्यों? आपसे बड़े बड़े लोग आर्सेनल बोर्ड में बैठे हुए हैं, आपसे बड़े बड़े लोग हर जगह बैठे हुए हैं, उनको फुटबॉलिंग नॉलेज आपसे हमसे कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गई। तो अगर आपको बीएस लग रहा है तो ठीक है। अच्छा देख ठीक है भाई, ठीक है ठीक है इस ठीक पे है। नहीं, इस पे नहीं, रुक, मेरे को बोलना है, लास्ट बात बोल के खत्म करते हैं, सेगमेंट लंबा हो रहा है। पैट्रिस ने फिर एक बात बोला था। सर तुम लोग को सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो याद पैट्रिस रखा जाएगा। एवरा का मैनेजरियल करियर कितना अच्छा है वो मुझे बोलने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, खाली आर्सेनल पे नहीं, आगे बाकी प्रीमियर लीग टीम्स का भी कवर करते हैं। पैलेस देख, और मेरा मेरा मैं अपना क्लोजिंग आर्गुमेंट रख दूं। ये जो कि फैन है, ये खुद डिफेंड करेगा, लेकिन ये जितना भी एक्सक्यूजेस दिया है, सब बीएस है। अगर आर्टेटा इस सीजन कोई भी लीग नहीं जीत, देखो लीग तो नहीं जीतने वाला, सब कुछ जानता है, कितना भी हम लोग होपफुल हो जाए। इस सीजन अगर वो चैंपियंस लीग के फाइनल तक नहीं पहुंचता है तो मेरे ख्याल से फेलियर है, शुड बी सैक्ड। आगे बढ़ते हैं। पैलेस और ब्राइटन वाले मैच में 3 रेड कार्ड। सागर, याद है तेरे को बहनचोद, हमने 3 रेड कार्ड एक मैच में प्रीमियर लीग के कब लास्ट देखे थे? रेयरली होता है, बट इट वाज जस्टिफाइड। कोई कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं था, सब नॉर्मली डिसीजंस थे, राइट डिसीजंस थे, तीनों रेड कार्ड्स जस्टिफाइड थे। चेल्सी का नाम चेंज करके ड्रॉ एफसी रख देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टीम खाली ड्रॉ करती है। अभी भी टेबल में टॉप 5 में है, लेकिन मेरे को याद नहीं है मैंने कब इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस चेल्सी की लास्ट देखी थी। इस पे कुछ बोलेगा सुशांत, क्या बोलता है? चेल्सी तुम्हारा राइवल भी है भाई। राइवल्स है, बट मेरे हिसाब से तो उनको इंजरी इंजरी डेड हुई है। स्टार्टिंग सीजन में उनके सारे प्लेयर लगभग फिट हो रहे थे तो वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और मेन बात है कि पाल्मर का फॉर्म
क्या पता गिरा है या फिर नहीं गिरा है, क्योंकि वो अभी भी उसी रेट से वो चांसेस क्रिएशन तो कर ही रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई कोई सेम आर्सेनल वाली हालत है, चांसेस क्रिएशन तो हो रहे हैं लेकिन कोई गोल पोस्ट में गोल मारने वाला है नहीं। तो अब इसमें आप बोलोगे कि मैनेजर का गलती है या फिर कुछ है, तो वो तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि मैनेजर का काम आपको बॉल सेटअप करके देना है, वहां पे फील्ड पे आप गोल तो आप ही को मारनी है। तो इट्स ऑल प्लेयर्स फॉल्ट, और मेन उनका कंसर्न हो गया है कि उनके सेंटर बैक्स और मिडफील्डर्स वो दोनों जा रहे हैं। तो और उनके गोलकीपर भी, भाई टट्टी गोलकीपर है वो, उसको तो मतलब चेल्सी को एज सून एज पॉसिबल उसको हटाना चाहिए, और कोई एक अच्छा गोलकीपर तो उनको लाना ही है। टॉटनहम अपना मैच आज बहुत टाइम बाद जीती है। मतलब मैं देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ हूँ। एक और बहुत बड़ा राइवल सुशांत का, लेकिन गुप्ता क्या बोलता है? टॉटनहम बहुत टाइम बाद अपना एक लीग मैच जीती है आज। मेरे ख्याल से 15वें नंबर पे चल रहे हैं वो लोग। सागर गुप्ता कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? भाई साउथहैम्पटन से मैच था, ऐसे तो एक्सपेक्टेड था जीतना ऑब्वियसली। थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि टॉटनहम का फॉर्म खराब चल रहा है, एंगे स्ट्रगलिंग, लेकिन उनकी भी इंजरीज प्रॉब्लम रही है। लेकिन कह सकते हो उन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया है, एंगे इज अंडर प्रेशर। तो देखते आई हैं आगे वुड क्या से होता है। समथिंग, वुडंट केयर लेस। कुडन केयर लेस से हम अगले क्लब पे आते हैं। ये वो बोल रहा और है जो कि 13वें नंबर पे है। एक मिनट, एक मिनट, कुडन केयर लेस से हम अगले टॉपिक पे आते हैं। आज एक और बहुत बड़ी डार्बी थी, मैनचेस्टर डार्बी। इसको देख के यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब यही बोलेंगे वी कुडन केयर लेस, क्योंकि इतनी बोरिंग डार्बी आई मैंने आई कभी भी। केयर, मेरे जिंदगी का 2 घंटा बर्बाद हुआ है, सो आई केयर भाई। चलो इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, गुनर से मैं एग्री करता हूँ, ये वन ऑफ द वर्स्ट मैच था इस वीकेंड का। मेरे भी 2 घंटे बर्बाद हुए। सागर, केडीबी के आखिरी डार्बी, और दोनों टीम लो ब्लॉक। लो ब्लॉक में खेल के दोनों टीमों ने क्या पाया, क्या हुआ, क्या देखा, क्या हमने 2 घंटे? पता नहीं क्या बकचोदी कर रहे थे दोनों। सरप्राइजिंगली था कि मेरे को सिटी उम्मीद नहीं था कि सिटी ऐसा खेलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली सिटी के पास, सिटी इज अ डोमिनेंट टीम, और आराम से सिटी को जीत जाना चाहिए था। पर पता नहीं क्या, कैसा, व्हाट इज गोइंग ऑन विद पेप गॉर्डियोला, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो इस वीक का ट्रिविया शेयर कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी कौन बता पाता है। ओके, सबको दिख रहा है? हेलो। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। लीड्स बताओ। 2005 से 2015। डिफेंडर है भाई कोई? ये डिफेंडर। ज्यादा गोल तो नहीं, ये ज्यादा गोल तो मारा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली या तो ये सीडीएम होगा या डिफेंडर होगा। इतना तो देख के लग रहा है। 2003 से 2005 लीड्स, एक गोल, 5 से 15। टॉप 6 की। 10 साल एक क्लब पे खेला है। लेकिन टॉप 6 में कोई टीम से खेला है प्रीमियर लीग की? हो सकता है। अच्छा सागर, ये बता कि ये क्या, ये डिफेंडर या सीडीएम है? नहीं, ओ, इतना कम गोल कौन मारा होगा यार। फील्डर ही होगा ना फिर कोई। ये प्रीमियर लीग का, मतलब जो लीग मैचेस होता है उसी का स्टैट्स है। 30 साल का करियर ऑलमोस्ट। मिडफील्डर और डिफेंडर है ही नहीं है। मिडफील्डर होगा, सीडीएम या सीडीएम और डिफेंडर नहीं है। लीडिंग और डिफेंडर नहीं है। सीएम होगा मिडफील्डर। 2 साल बर्नले में था। 2018 से एक 20। और हिंट दे देता हूँ, इसका हाइट 5 फुट 5 इंच है। हम्म। कौन हो सकता है ये लीड से? ये जो 2005 2015, तो मेरे को लगता है कि कोई बिग 6 में से किसी एक टीम का है।
हम्म। 10 साल 11 साल वहीं खेला है, मेरे हिसाब से तो वही है। बर्नले में, वर्टन से बर्नले, कौन सा प्लेयर गया होगा भाई? बस आगे तेरा स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया। शेयर कर, शेयर कर। एक और हिंट। फिर बर्नले चला गया, करियर एंड बर्नले में किया है। तो ये लास्ट मतलब 2022 के बाद ये रिटायर हो गया है। हाँ, रिटायर हुआ है। 5 फुट 5 इंच। फुल बैक है? नहीं डिफेंडर नहीं। या डिफेंडर है ही नहीं? बोल तो दिया सीडीएम और डिफेंडर नहीं है। नहीं, मेरे को लगा सेंटर बैक्स कह रहा है। डिफेंडर ही नहीं है तो फिर कम। मिडफील्डर है? सीडीएम छोड़ के। वो तो ऑब्वियस है कि तो मिडफील्डर भाई ही साहब होगा। सारा पोजीशन एक के एक बोल देगा तो बचेगा क्या? नहीं नहीं, नहीं, वो तो तो ये ऑब्वियस है जो कि वो ब्लैक तो टीम है, ऑब्वियस ये है। ब्लैक टीम अभी प्रीमियर लीग में है या फिर नहीं है? क्या चीज? जो ब्लैंक टीम है, ये प्रीमियर लीग में भी है या फिर रेलीगेट हो प्रीमियर लीग गया है, है? टॉप 6। टॉप 6 टीम है ना वो टॉप तो। 6। टॉप 6 टीम तो है ही ना, सारी की सारी। चेल्सी का कोई प्लेयर, हम्म, चेल्सी का कोई प्लेयर, एवर्टन भी है वो। ओके, नेक्स्ट हिंट। देख, लिवरपूल तो नहीं हो सकता क्योंकि लिवरपूल, विंग एवर्टन। विंगर है। माय विंगर गॉड, है? विंगर है। विंगर है। ये और कंफ्यूजिंग जरा। भाई बहुत खराब 26 स्टैट्स गोल है यार। 266 मैच में 26 गोल। बहुत खराब स्टैट्स है भाई इसका तो। हम्म। तो 10 साल खेला है, मतलब ऑलमोस्ट 26 27 मैच खेलते ही रहा हर साल। टॉप 6 टीम से 266 मैच में 26 गोल मार के ये 11 साल खेल लिया, विंगर होके। ऐसा कौन था भाई ये? ठीक है, ये उस भी टाइम से हम टीम लोग का कम नाम गोल। बताते हैं। है कि लिवरपूल से नहीं हो सकता। लिवरपूल से एवर्टन नहीं जाएगा। लिवरपूल से नहीं है। यूनाइटेड से भी नहीं होगा। आस आर्सेनल से नहीं है। आर्सेनल से तो नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। यूनाइटेड ग्यारह से साल नहीं है। यूनाइटेड से भी नहीं होगा भाई, मैं कह रहा था यूनाइटेड। चेल्सी हमको लगता है चेल्सी कि से भी स्पर्स नहीं है। है। हमको लगता है स्पर्स है। और जैसे सिटी भी नहीं, स्पर्स से। सिटी भी नहीं है। हाँ सिटी भी नहीं होगा ये। स्पर्स है स्पर्स ये से। ना? स्पर्स है। टॉटनहम में 10 साल खेला है ये। जोई बार्टन है क्या? बार्टन वही क्या, वही था ना शायद, जोई बार्टन नाम था ना उसका, क्या नाम था उसका? जोई बार्टन। हाँ वो विंगर नहीं था वो। वो विकेट नहीं था, मिडफील्डर। स्पर्स का विंगर। साल स्पर्स में खेला। साल। एवर्टन। इतना ज्यादा राइवल है, तेरे को मालूम होना चाहिए सुशांत। अरे नहीं पता चला है भाई, तो पता नहीं चला है कौन है। सही में मेरे लिए भी हाँ बहुत ये हाँ हाँ मतलब। हाँ, याद आ गया आपको। एरन लेनन है क्या? हाँ करेक्ट। अरे इसके साथ हम लोग कितना फीफा खेले यार। फीफा में हमेशा इसको हम्म। रखते थे। हमको एवर्टन का उसका नहीं याद आ रहा था कि वो एवर्टन में कब खेला है। और हम गलत नहीं थे, इसका स्प्रिंट स्पीड अच्छा खासा था ना फीफा में। हाँ, हाँ, सही बोल रहा बहुत ही ज्यादा। एरन लेन पहले 26 गोल मारा है 10 साल में। हाँ, तो गोल नहीं मार रहा था ना हाँ, भाई, बेकार प्लेयर था। प्लेयर तो बेकार था। बे, बेकार नहीं था। तो चेल्सी का तो मतलब बहुत ही हाँ। पहला है। हम्म। चलो चेल्सी के अच्छा था अगेंस्ट ये। बहुत अच्छा खेलता था। नहीं अच्छा था ये, काफी अच्छा था ये क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट वीक के मैचेस, और इनमें हम डालेंगे अपना अपना प्रेडिक्शन चारों लोगों में। सबसे पहला मैच मैन सिटी क्रिस्टल पैलेस। मैं, मेरे हिसाब से मैन सिटी ये मैच जीत रहा है। मेरे सुशांत। हिसाब से मैन हाँ मैं मेरे हिसाब से मैन सिटी। वैसे सब कोई मैन सिटी ही बोलेगा। सागर। ड्रॉ। सुशांत। मैन सिटी जीतेगी भाई। अगला मैच साउथहैम्पटन विला।
मेरे हिसाब से मैच ड्रॉ है। गुप्ता। मेरे हिसाब से हाँ, ये मैच ड्रॉ होगा क्योंकि इसका मे बी मिड वीक यूसीएल फिक्सचर है, तो मे बी एनर्जी लेवल इफेक्ट करेगा। सागर। ड्रॉ। मेरे हिसाब से एस्टन विला विला विन। मैच हारेगी। मेरे हिसाब से विला मैच हार जाएगी ये, क्योंकि सागर। मिडवीक फिक्सचर है, इसके पहले उसे पीएससी से खेलने और फिर बाद में पीएससी खेलना खेलना है तो। सागर। एस्टन विला विन। अगला है फॉरेस्ट एवर्टन। सुशांत। फॉरेस्ट। गुप्ता। मेरे हिसाब से यस, नॉटिंघम मैन। सागर। हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत जाएगा। मेरे हिसाब से मैच ड्रॉ है। ब्राइटन लेस्टर। सुशांत। ब्राइटन इजी विन। सागर। इजी विन फॉर ब्राइटन। गुप्ता। I won't say it will be easy, but yeah, Brighton will win. मेरे लिए भी ब्राइटन जीत रही है। नेक्स्ट मैच आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड। सुशांत। ब्रेंटफोर्ड जीतेगी मैच। सागर। ड्रॉ। गुप्ता। I'll also go with that draw. मेरे लिए आर्सेनल। चेल्सी इप्सविच। सुशांत। चेल्सी इजी विन। सागर। इजी विन चेल्सी। गुप्ता। मेरे लिए भी चेल्सी विन। मेरे लिए भी चेल्सी। नेक्स्ट है वुल्व्स टॉटनम। सुशांत। ड्रॉ। सागर। टॉटनम। मुर्गी विन मुर्गी। गुप्ता। मेरे लिए काफी टफ है प्रेडिक्ट करना क्योंकि दोनों टीम बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन I'll still go with मुर्गी। मेरे लिए ड्रॉ। नेक्स्ट है लिवरपूल वेस्ट हैम। सुशांत। वेस्ट वेस्ट हैम जीतनी चाहिए। सागर। हम्म, स्काउजर्स जीतेगा। गुप्ता। मेरे ख्याल से इजी लिवरपूल विन। मेरे लिए ड्रॉ। न्यूकासल यूनाइटेड। सुशांत। इजी न्यूकासल विन। सागर। न्यूकासल यूनाइटेड गंदा हारेगा यूनाइटेड। गुप्ता। डू वी इवन केयर अबाउट यूनाइटेड? प्रेडिक्शन क्या है? प्रेडिक्शन क्या है? न्यू कैसल विन। मेरे लिए भी न्यूकासल विन है। बोर्नमथ फुलम। सुशांत। एलेक्स इवोबी और मेरे सारे एक्स आर्सेनल प्लेयर गोल मारेंगे और फुलहम विल विन। सागर। ड्रॉ। गुप्ता। बॉर्नमथ विन। मेरे हिसाब से भी ड्रॉ। इस हफ्ते चैंपियंस लीग मैचेस भी हैं तो उसकी भी प्रेडिक्शन फटाफट कर लेते हैं। बायर्न इंटर्न। सुशांत। इंटर बायरन ड्रॉ। सागर। इंटर विन। गुप्ता। इंटर विन। मैं बोलूंगा ड्रॉ। आर्सेनल मैड्रिड। सुशांत। आर्सेनल टू विन। सागर। कनास। गुप्ता। ड्रॉ। मैं भी कहूंगा ड्रॉ। तीसरा मैच बार्सा डॉर्टमुंड। सुशांत। डॉर्टमंड। सागर। बारसा। गुप्ता। बारसा। मैं भी बोलूंगा बार्सा विन। लास्ट मैच पीएसजी विला। गुप्ता। ड्रॉ। सागर। पीएसजी चोट के फेंक देगा विला को। सुशांत। विला जीतेगा। मैं कहूंगा ओह, पीएसजी विन। इंटरेस्ट। तो गाइज ये था हमारा पहला एपिसोड। अब हम होप करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, पसंद आया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम एक छोटा चैनल है, हमें ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है ताकि हम पैसा कमाएं आगे जाके। तो आगे जाके हमें सुपर चैट्स भी भेजें। और हम हर हफ्ते कोई ना कोई एक मैच कम से कम लाइव वॉच अलॉन्ग करते हैं, तो प्लीज़ जॉइन अस ड्यूरिंग द वॉच अलॉन्ग्स।
बाकी मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक और ट्रिविया वीडियो के साथ और वीक के पूरे डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।